नमस्कार, मैं तबरेज़ श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के कक्षा 4 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल के बारे में। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर का। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर शब्दावली तथा व्याकरण कौशल को बढ़ाते हैं एवं गतिविधि का आनंद लेते हैं एवं सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं। तो ये है नवीनता और उपयोगिता। आइए इस नवाचार के क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है संज्ञा, विशेषण, क्रिया, शब्दावली इत्यादि। तो इस तरीके से इस नवाचार की गतिविधि के क्रियान्वयन के दौरान शिक्षकों को कुछ विशेष चीज़ें सुनिश्चित करनी होती हैं, जैसे कि शिक्षक ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि उनके पास एक बॉक्स और एक रंगीन चार्ट पेपर और एक पेन उपस्थित है कि नहीं। उसके बाद शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि आपको घर जाना है और पाठ से जुड़े हुए विभिन्न शब्दों को पर्ची में लिख कर लाना है और उसके पीछे आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद दूसरे दिन जब बच्चे आते हैं तो शिक्षक ये सुनिश्चित करते हैं कि सारे बच्चों ने पर्चियाँ बनाई हैं कि नहीं और उसमें अपना नाम और शब्द लिखे हुए हैं कि नहीं। शिक्षक कुछ बच्चों से शब्द के साथ साथ चित्र बनाने के लिए भी बोलते हैं। ये उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होता है जो बच्चे पढ़ पाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इस तरीके से फिर शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? तो बच्चे बोलते हैं हाँ। फिर शिक्षक बोलते हैं कि आज हम इस खेल खेलने जा रहे हैं उसके लिए हमको इस बॉक्स को सजाना होगा, क्या आप तैयार हैं? तो बच्चे बोलते हैं हाँ। फिर बच्चे उस बॉक्स को दे देते हैं, शिक्षक बॉक्स को बच्चों को दे देते हैं और बच्चों से सजवाते हैं। फिर उस बॉक्स पे शब्द सागर शिक्षक लिखवाते हैं बच्चों से ही। उसके बाद शिक्षक बच्चों से को पूरी गेम की या खेल की प्रक्रिया बताते हैं कि जो हम खेल खेलने जा रहे हैं शब्द सागर, उसके लिए आपको ये सारी पर्चियाँ इस बॉक्स में डालनी होगी और एक एक करके बच्चे को आना होगा और पर्ची निकालनी होगी और पर्ची में जो भी शब्द लिखा हुआ होगा उसको पढ़कर आपको संबंधित वाक्य बनाना होगा। वाक्य बनाना है या विशेषण शब्द बोलने हैं या संज्ञा शब्द बोलने हैं। तो इस प्रकार से उदाहरण के तौर पे माना कि खेल के दौरान एक बच्चा आता है, पर्ची निकालता है। पर्ची में उस बच्चे ने देखा कि एक शब्द लिखा है जैसे ऊँट, तो उससे जुड़े कंसेप्ट की जानकारी देते हुए बोलता है कि ऊँट की विशेषता बताते हुए बच्चा बोलता है कि ऊँट की गर्दन लंबी होती है। इस तरीके से बच्चा उस वाक्य को और आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि ऊँट की गर्दन लंबी होती है, साथ साथ जिराफ की भी गर्दन लंबी होती है। इस प्रकार शिक्षक एक एक करके सारे बच्चों को बुलाते हैं और इस खेल को खिलवाते हैं, जिससे सारे बच्चे के कंसेप्ट में मजबूती आती है और बच्चों को लंबे समय तक कंसेप्ट को याद रखने में मदद मिलती है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी घटनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपने खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तीसरा, अपरिचित शब्दों से बच्चे परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से खोजते हैं। तो ये था सीखने का प्रतिफल। तो आइए जानते हैं कि कुछ शिक्षकों के लिए ध्यान देने वाली बातें क्या है। प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, इस गतिविधि की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तीसरा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण पीटीआर रेशियो 30:1 के अनुपात में किया गया है। मतलब 30 बच्चे हैं तो उनके बीच में एक शिक्षक। और इस नवाचार के क्रियान्वयन में एनसीएफ के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा गया है। तो ये थे कुछ शिक्षकों के लिए विशेष नोट करने वाली बातें। उसके बाद आइए जानते हैं कि इस नवाचार से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या लाभ होता है, यानी CWSN चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वाले बच्चों को क्या लाभ होता है।
तो जब बच्चे पर्चियों के माध्यम से वाक्य का निर्माण करते हैं, शब्द बनाते हैं, तो उनके कंसेप्ट में और मजबूती आती है और उनको दीर्घकाल तक कंसेप्ट याद रखने में मदद भी मिलती है और साथ साथ उनकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। तो ये थे CWSN वाले बच्चों को इस नवाचार के फ़ायदे। तो ये था इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये नवाचार बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे, ये हम आशा करते हैं। तो ऐसे ही और भी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।